जी, मेरा नाम लोकेश सोनी है। मैं लोहा खान रहता हूँ। मेरी शादी 8 नवंबर 2019 को अंकिता सोनी वैशाली नगर निवासी से हुई थी। उसके फादर का नाम है राकेश सोनी और मदर का नाम है नीलम सोनी। इन्होंने मेरे पे आज के 1 साल पहले एक दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जिस चीज़ के लिए हम बहुत परेशान हैं। और इस चीज़ के हमने इनसे कभी कोई दहेज नहीं मांगा है, हमने इसको बहुत अच्छा रखा है, पर इसकी नाजायज़ डिमांडें इतनी रही कि हमको ये कदम उठाना पड़ा मुझे कि मैं इससे तलाक लूँ। इसलिए मैंने इससे 30 जुलाई को फैमिली कोर्ट में तलाक की पिटीशन लगाई। और उसका बाद में इसको ने बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए दो, तब मैं तुम्हें तलाक दूंगी। अब तुम अगर वो नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को एक दहेज के और झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में हमेशा के लिए बंद करूंगी। उसके बाद में इसने 15 दिन बाद में जैसे ही मैंने ये लगाई, तो इसको लगा कि इसको अगर एक वन साइडेड तलाक मिल गया तो मेरे पैसे नहीं आएंगे। तो इसने मुझे वापस वहाँ पे जाके महिला थाने में मेरे और मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, ये दहेज का। और उसके बाद में हमने हर चीज़ से सहयोग करा है पुलिस को कि आप जब जब हमें पूछताछ के लिए बुलाया है हम गए हैं। इसने हम पे आरोप लगाया है कि मैंने इसको जला के बाहर निकाल दिया घर से। ऐसा हमने कभी कुछ नहीं करा है। इससे हमने दहेज नहीं मांगा है। हम 5 साल बाद में इससे दहेज मांगेंगे, ऐसा हम कभी नहीं सोच सकते। मैं इसको शादी के बस 15 दिन बाद में दुबई लेके गया हूँ घुमाने के लिए, 15 दिन के लिए। जो वहाँ इतना अच्छा रखने के लिए इसको रखेगा, वो इससे दहेज मांगेगा। फिर मैं 2020 में फिर इसको घुमाने के लिए फिर से दुबई लेके गया, जब मेरे सिस्टर जिया जी हम सब बहुत अच्छे से घूम के आए। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इसको मैंने अच्छा नहीं रखा हो। इसकी एनिवर्सरी हो, इसका बर्थडे हो, हमेशा इसको अच्छे से अच्छा रख के इसको गिफ्ट दिए हैं, हमेशा इसको अंडरस्टैंडिंग रखी है। पर जब इसकी भाभी ने 2023 में इसके भाई की अंकुश सोनी की शादी हुई थी, और इसकी भाभी ने 2.5 महीने बाद ही, इसकी भाभी को इन लोगों ने इतना परेशान करा कि उसने 2.5 महीने बाद ही सुसाइड कर ली। और उस सुसाइड के बाद में इन्होंने हमसे पैसे की बोला कि मेरे मम्मी पापा को सपोर्ट करो, मुझे ये पैसे दो, और आप इन लोगों को सपोर्ट करोगे जब जाके इन ये इस चीज़ से निकल पाएंगे। तो उसके रिया पे इन्होंने हमसे पैसे की डिमांड करना चालू कर दी। फिर इसने अंत में ये कर दिया कि आप अपने मम्मी पापा को अलग करो और अलग से मेरे साथ चलो, मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे को डायमंड का कोर्स करना है। मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि मैं मेरी मम्मी पापा को अलग नहीं हो सकता। तो ये 11 अप्रैल को इसकी मम्मी पापा भाई और इसके भाई के सारे दोस्त इकट्ठे होकर मेरे घर पे आए हैं। मेरे घर पे आके इन्होंने हमारे को बहुत दबाव बनाया कि है ना, या तो पैसे दो या फिर अपने है ना, मेरे पापा को बोला कि आप अलग रहो, अलग करो अपने बेटे को। मेरे पापा ने बोला मेरे एक ही बेटा है, मैं इसको अलग नहीं कर सकता हूँ। तो बोला कि ठीक है, अगर आप अलग नहीं कर सकते हो और डिमांड नहीं कर सकते हो हमारी लड़की की पूरी, तो हमारी लड़की इस घर में नहीं रहेगी। इस चीज़ के बाद में ये गए हैं और इन्होंने हमारे पे दहेज का झूठा मुकदमा लगाया है। लगभग कितने साल हो गए शादी को, अब क्या रहा है? 5 साल हो गए मेरी, 5 साल से ज़्यादा हो गए मेरी शादी को। और अभी पिछले 1 साल से हम पे दहेज का एक मुकदमा दर्ज कर दिया है इसने। और उस चीज़ को लेके हम बहुत परेशान हैं। 1 साल से आपके पापा और इनको जेल भी भेजा? ये मेरे फादर हैं। इनको अभी 15 दिन पहले अरेस्ट किया और पुलिस कस्टडी में इनको रखा 5 दिन। उसके बाद में इनको वहाँ गलत, जो पिछले 1 साल से इस मुकदमे में कोई धाराएं ऐड नहीं है, वो झूठी धाराएं पिछले 1 साल बाद में हमारे पे और लगाई ताकि हम और परेशान हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा। वो झूठी धाराएं 1 साल से कोई एफआईआर में उनका कोई वो नहीं है लिंक, कोई भी इस रिकॉर्ड नहीं है एफआईआर के अंदर। फिर भी मेरे फादर के साथ इन्होंने ये एफआईआर लगाई और मेरे फादर को 10 दिन तक इन्होंने परेशान करा। और मैं चाहता हूँ कि ये हाथ जोड़ के निवेदन है। जी, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है। मैं शूटिंग सीखने जाता था, उसकी 8 साल पुरानी वो वीडियो है। आज आप मेरी शक्ल देख सकते हो और उस चीज़ की भी देख सकते हो। मैंने कभी उस बंदूक को सोशल मीडिया पे और कहीं पे भी कोई मेरी पोस्ट नहीं डाली। इसने चालाकी से मेरे फ़ोन से, जब ये मेरे से शादी हुई तो इसने खुद के फ़ोन में ली। और इस बंदूक की कार्रवाई 1 साल पहले एसपी साहब के अंडर में हो चुकी है। ये साबित हो चुका है कि वो बंदूक ना तो मेरी है ना वो बंदूक असली है। मैं शूटिंग सीखने जाता था, वो एक डमी वेपन है। और जिनकी वो बंदूक है उनके अभी मेरे फादर की बेल के टाइम कोर्ट के अंदर भी बयान हो चुके हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि ये बंदूक ना मेरी है ना ये बंदूक जानलेवा है। ये सिर्फ मैं एक शूटिंग सीखने जाता था वहाँ की वीडियो है, वो भी 8 साल पुरानी, जिसका ये गलत यूज़ ले रही है मुझे बदनाम करने के लिए कि आपको कैसे भी करके बस हमारे पे प्रेशर बना रही है।
1 साल पहले जब इस चीज़ की कार्रवाई हो चुकी है, फिर इसने इस केस के अंदर वापस इस चीज़ के अंदर इसको लगा दिया कि ये तो मेरे को जान से मारने की धमकी देता था। अगर मैं ऐसा देता था तो इसको प्रूव करो। मैं वहाँ खाली खेत में ये शूटिंग सीखने जाता था, वहाँ पे ये चला रही है। तो हमको इस तरह का डर है सर कि ये महिला कानून का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। मेरे फादर को 10 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया, जेसी भेजा है 4 दिन के लिए। हमको बहुत परेशान हैं हम, और 2 बार मेरा पीसी लिया। और जैसे भी ये हमारे साथ बर्ताव हो रहा है, ये चीज़ सही नहीं है सर। मेरे फादर ने कुछ गलत नहीं किया है, मेरे मदर ने कुछ नहीं किया है, हमने कभी इनसे कोई दहेज की डिमांड नहीं करी। ये खुद एक आदतन अपराधी लोग हैं। इनके ऊपर इसका भाई अंकुश सोनी पिछले 4 महीनों से जेल के अंदर, सिरोही जेल के अंदर बंद है, दहेज और हत्या के मुकदमे में। राकेश सोनी, नीलम सोनी, इनके अरेस्ट के वारंट निकले हुए हैं, जो जिस चीज़ की मेरे पास वारंट के प्रूफ